हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी अदाकारा ऋचा दीक्षित जी। मैडम, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है, आप बताइए। मैं बढ़िया। मैडम जी, फिल्म कर रहे हैं, क्या नाम है इस फिल्म का और कहाँ पे कर रहे हैं? इस फिल्म का नाम है राखी और हम इसे गुजरात के संजान जगह पे कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो हीरो हैं वो यश जी हैं और एक हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नए उभरते हुए कलाकार आपको नज़र आएंगे जिनका नाम मोहन है। तो आप उनके सेट में मिले ही होंगे। बहुत अच्छे कलाकार हैं आप। मैडम, जो राखी नाम लिया, राखी एक बहुत ही पारिवारिक शब्द है, बहुत ही जो कि सारे लोगों से कनेक्ट है। राखी एक ऐसा शब्द है, तो कैसी फिल्म है और क्या इसमें आपकी भूमिका है? ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। आप अपने भाई बहन और किसी के साथ भी ये फिल्म देख सकते हैं। हालांकि गर्लफ्रेंड के साथ देखेंगे तो गर्लफ्रेंड बोर हो जाएगी, लेकिन आप अपने परिवार के साथ फिल्म बैठकर देख सकते हैं। और ये भोजपुरी समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो अभी तक कि मैं विडम्बना शब्द यूज़ करूँगी कि जो भी फिल्में बनती हैं हम अपनी बहन के साथ, माँ के साथ बैठ के नहीं देख पाती, या गाने आते तो हमें उठ के जाना पड़ जाता है या हमें चैनल चेंज करना पड़ जाता है। तो ये इस फिल्म में नहीं है। आपको ना चैनल चेंज करने की ज़रूरत है, ना आपको भागने की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आप अपनी बहन के साथ ये फिल्म, माँ के साथ फिल्म, भाभी के साथ फिल्म बैठकर देख सकते हैं। पूरी पारिवारिक साफ सुथरी फिल्म है। ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये फिल्म साफ सुथरी है। और दूसरी बात कि आपने क्या बोला कि मेरा किरदार क्या है, तो मैं एक बहन का किरदार निभा रही हूँ। बहन इस फिल्म में हीरोइन है और बाकी आप फिल्म में देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब यश जी का आपने नाम लिया, तो यश जी के साथ आपको काम करके कैसा? यश जी के साथ ये मेरी तीसरी फिल्म है। यश जी एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं और इस फिल्म में भी उनका एक अलग किरदार है जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। जब आप कोई ऐसा कभी हुआ है कि इसी फिल्म में हुआ है कि आप कोई सीन कर रही हो और उसको आपने रियल में फील कर लिया, नहीं हाँ ऐसा ऐसा कोई सीन ऐसा रहा है? हाँ, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच ऐसे सीन थे जिसमें मैंने सच में रो दिया है और बहुत ही इमोशनल सीन था। और अभी हमने कल भी रात में एक सीन किया कि पहले मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। कभी कभी होता है ना, मूड एकदम फ्रेश होता है और ऑन द स्पॉट इमोशनल सीन हो जाता है तो नहीं समझ में आता कि हम क्या करेंगे। लेकिन जब वो फ्लो में चल रहा था तो मेरे लिटरली आंसू अपने आप निकल आए। तो ये हुआ है मेरे साथ और सॉन्ग में भी हुआ है। फिल्म के निर्माता जो दुर्गा प्रसाद मजूमदार जी, आप उनके उनके बारे में आपका कहना चाहिए? मैं दुर्गा दादा के साथ मैंने एज अ फाइनेंसर तो फिल्में बहुत सारी की हैं, पर एज अ डायरेक्टर बोलूँ या क्या बोलूँ, निर्माता बोलूँ, उनकी ये फिल्म मैं उनके साथ कर रही हूँ। वो और पूरे टाइम सेट पर रहते हैं, बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लोगों का नहीं पता क्योंकि अफवाहें तो बहुत उड़ती रहती हैं। मैं साफ और सुथरी बात करती हूँ, अफवाहें बहुत उड़ती रहती हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ काम करते हैं तब हमें उसका व्यक्तित्व पता चलता है कि वो इंसान रियल में है कैसा। तो अफवाहों में मना जाए, पहले मिले फिर विश्वास करें। तो फिल्म से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी भोजपुरी इंडस्ट्री की अच्छी फिल्मों को अपना आशीर्वाद दें और उनको सपोर्ट करें और मेरे पे भी आशीर्वाद बनाए रखें।